आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कोसी कला के निकटवर्ती गांव तुमोला में छेड़खानी को लेकर दो पक्षों में जमकर झगड़ा हुआ, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की प्रातः 9 बजे गिरिराज अपने पुत्रों के साथ घर के बाहर बैठा हुआ था और उसकी पुत्रवधू घर से बाहर पशुओं के लिए चारा आदि करने के लिए निकली थी। वहीं गिरिराज ने थाने में दी तहरीर में बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले रूपन, वेदन, भगवान दास आदि ने उसकी पुत्रवधू के साथ छींटाकसी कर दी, जिसका विरोध जब उन्होंने किया तो रूपन, वेदन व उनके पुत्रों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उसने बताया कि इस झगड़े में उसके दोनों पुत्र रोहतास और सहदेव के काफ़ी चोटें आई हैं। थाना पुलिस उन्हें मेडिकल के लिए भेज मामले की जाँच में जुट गई है। जी, हमारी लड़की और बहू बेटी इनको तकते हैं, वो हमने उनसे कहवा सुनी करी तो जी आके एकदम और वहाँ पे 10 आदमियों को दारू पिलाते हैं बैठा को और एक साथ 10-12 लोगों ने हम कहने लग रहे और लाठी डंडा कोड़ारी फरसान से हम पे वहीं पे घर पे ही वार कर दिया। उनका नौरा है, हमारा घर है जी वहाँ पे। अच्छा, तो पुलिस को सूचना की आपने? पुलिस को 112 को फ़ोन मिलाया जी, वो नंबर ही नहीं मिला। अच्छा, कोई नहीं? हाँ जी, कोई नहीं आया। कितने लोगों को चोट आई है आपके? हम 3 लोगों का आई है जी। चोट आई है और उनके ना है जी, किसी के भी। हमला किया? हाँ जी। वो कितने लोग थे? वो जी 10-12 लोग थे जी। 10-12। क्या चाहते हैं अभी? जी हमें तो बस सख्त कार्रवाई है जाए इनकी, बस हमें वो मिल जाए सही अपनों या को वो जी। मथुरा थाना कोसी कला पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। 26 मई को सिंडिकेट बैंक के बैंक मित्र मदन मोहन के साथ हुई 3,60,000 की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। घटना की जानकारी देते हुए एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया कि 26 मई को सूचना मिली थी कि थाना कोसी कला क्षेत्र में एक बैंक मित्र के साथ 3,60,000 की लूट हुई है। इस घटना के सफल अनावरण के लिए 4 टीमें लगाई गई थीं। बैंक मित्र द्वारा दिए गए तथ्यों में विरोधाभास पाया गया और यह बात प्रमाणित भी हुई कि उस दिन बैंक मित्र के पास केवल 1,50,000 थे। बैंक मित्र और लोगों से गहन पूछताछ के बाद घटना का सफल अनावरण किया गया। लूट की फर्जी घटना बैंक मित्र मदन मोहन ने अपने एक साथी के साथ मिलकर रची थी। घटना में गए 1.5 लाख रुपए, बैग और एक मोटरसाइकिल सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दोनों को अरेस्ट कर जेल भेजा जा रहा है। जनपद मथुरा के थाना कोसी कला में 26 मई 2020 को सिंडिकेट बैंक के एक बैंक मित्र मदन मोहन द्वारा अपने साथ 3,60,000 रुपये की लूट की घटना रिपोर्ट की गई थी। तत्काल मौके का मुआयना मेरे और अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा किया गया था। एसपी रूरल, एसपी क्राइम और सीओ छाता के नेतृत्व 4 टीमें इस घटना के अनावरण के हेतु लगाई गई थी। बैंक से प्राप्त जानकारियों और वादी के द्वारा दिए गए तथ्यों में विरोधाभास उत्पन्न हुआ था और ये बात प्रमाणित हुई थी कि उस दिन इस बैंक मित्र के पास मात्र 1,50,000 रुपये से इनसे और लोगों से गहन पूछताछ में इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। ये एक फर्जी लूट की घटना थी जो मदन मोहन द्वारा अपने एक साथी सुमित के साथ मिलकर के रची गई थी। घटना में गए 1,50,000 रुपये को बरामद कर लिया गया है। साथ ही वो मोटरसाइकिल और जो VOS जो मशीन है और साथ में जो बैग जिसमें जो पैसे रखे हुए थे वो भी बरामद कर लिए गए हैं। इस पूरी घटना के बारे में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इनको इस घटना में अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते सरकार द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही सबको सोशल डिस्टेंस, मुंह पर मास्क आदि का पालन करने को कहा जा रहा है। इसी श्रृंखला में नगर निगम मथुरा वृंदावन द्वारा एक मशीन का उपयोग किया जा रहा है। वृंदावन जॉन कार्यालय पर स्थित हैंड वॉश मशीन काफ़ी उपयोगी दिखाई देती है। अभी इस मशीन का उपयोग नगर निगम में आ रहे नागरिकों के हाथ साबुन द्वारा स्वच्छ कराकर किया जा रहा है। इसी के साथ कुछ दिनों पूर्व हैंड वॉश मशीन को बाजारों में भी उपयोग के लिए देखा जाएगा। इस बारे में बताते हुए अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि नगर निगम के कार्यालय में बहुत से लोग आते हैं विभिन्न कार्यों के उद्देश्य से, तो नगर निगम द्वारा जो है हाथों को धुलने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए ये मशीन लगाई गई है। जो भी यहाँ पर व्यक्ति आए अपना उसमें हाथ धुलें, इसके बाद जो नगर निगम के ऑफिस में जाकर के अपने कार्य संपादित करें। तो शहर में भी लगाने की कोई योजना है बड़े बड़े बाज़ारों में? हाँ, उसकी भी योजना है, अभी उस पर कार्रवाई हो रही है। क्या इसके लिए स्वयंसेवी संगठनों को प्रेरित कर रहे हैं आप? स्वयंसेवी संगठन यदि कोई चाहे तो लगा सकता है, इसमें उसका स्वागत है। तो अभी आपने मतलब इस पर बातचीत, क्योंकि
जो आपने मॉडल यहाँ खड़ा किया है और जो अच्छी से चालू होने वाली थी, कब तक चालू हो पाएगा? नहीं, ये तो चालू है, मशीन हमारी चालू है। बाकी जो शहर के अंदर और स्वयंसेवी संगठन कोई लगाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, वो कर सकते हैं ऐसा। संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगने से आर्थिक गतिविधियों पर रोक लग गई थी, जिसके चलते आर्थिक गतिविधियों को लॉकडाउन में कुछ छूट के साथ खोल दिया गया था, जिसके चलते वृंदावन नगर में आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई हैं। साथ ही लोगों का आवागमन होना प्रारंभ हो गया है। गुरुवार को वृंदावन नगर के बाजारों में लोग अपने घर से बाहर अपने वाहन पर सामान खरीदने के लिए निकले, जिसके चलते बाजारों में जाम की स्थिति पैदा हो गई। ऐसा ही नज़ारा बनखंडी, तिराया, अनाज मंडी, चौराया आदि जगह देखने को मिला, जहां लंबी लंबी जाम की लाइनें देखने को मिली, जिससे सोशल डिस्टेंस का अनुपालन किया जा रहा था, तो साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने का न्योता भी दिया जा रहा था। लॉकडाउन के चौथे चरण में खोले गए बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन दुकानदार कर रहे हैं या नहीं, इन सब को लेकर प्रशासन द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी के दृष्टिगत गुरुवार को महावन के एसडीएम IAS जग प्रवेश द्वारा बलदेव के बाजारों का भ्रमण किया गया और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दुकानदारों को जागरूक किया गया। साथ ही उन्हें चेतावनी दी गई कि जो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं, उसकी दुकानों को सील भी किया जा सकता है। वहीं प्रशासन के भ्रमण से दुकानदारों में भी खौफ पैदा हो गया और वह दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आने वाले ग्राहकों को जागरूक करते नजर आई। इस दौरान उनके साथ थाना प्रभारी बलदेव राजीव कुमार सहित इस संबंध में जानकारी देते हुए महावन के उप जिलाधिकारी IAS जग प्रवेश ने बताया कि जैसा कि आपको पता है कि बाज़ारों को खोलने की अनुमति सशर्त दी गई है। इसके माध्यम से दुकानें जो उनका रोस्टर फिक्स किया उसके हिसाब से दुकानें खुली, लेकिन प्राय देखने पर आया है कि दुकानदार एवं ग्राहक भी उनका कई बार उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। तो इसके संबंध में हमारे द्वारा ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध चालान काटे जा रहे हैं और शासन स्तर से भी और माननीय जिलाधिकारी महोदय की तरफ से भी ये दिशा निर्देश है कि अगर कोई व्यक्ति इन नियमों की अगर धज्जियाँ उड़ाता है या फिर बार बार उसका उल्लंघन करता है तो उनकी दुकानों को पूर्णतः सील भी किया जाएगा। तो ऐसी मैंने जैसे बलदेव क्षेत्र में आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, ऐसी कुछ दुकानें हमने चिन्हित भी की है जिनके खिलाफ हम उनको सील करवाए जाएंगे, ताकि लोगों में एक कड़ा मैसेज जाए कि जो दुकानों को खोलने की अनुमति है वो सशर्त दी गई है। तो कृपया जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो पालन है या फिर जो मास्क पहनना है उन सबका आप कड़ाई से पालन करें। जैसे भी एक दुकान में मैं गया तो साड़ी की उस दुकान में 15 लोग मौजूद थे। तो ये बिल्कुल भी ऐसी चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है कि क्योंकि ये कोरोना के समय में आप अपनी दुकान में किसी भी हालत में अधिकतम 5 व्यक्तियों को प्रवेश कर रहे थे, जिन 5 लोगों में आपका स्टाफ भी सम्मिलित है और इनका गोलाई के घेरे बनाकर या फिर जो है हैंड सैनिटाइजर रखेंगे, मास्क लगाएंगे और जो ग्राहक हैं उनको भी मास्क लगाने के लिए आप प्रोत्साहित करेंगे। अगर कोई ग्राहक मास्क नहीं लगाता है तो उसको सामान नहीं दें या फिर उसका आप स्वयं अपने स्तर से 10 रुपये ज़्यादा चार्ज करके उसको एक मास्क दें। तो आज कितनी दुकान चिन्हित की गई सर? आज ऐसी दुकानें मेरे बलदेव में 2 चिन्हित की गई हैं और इनको सील करने की कार्रवाई चल रही है। भारतीय किसान संघ अलीगढ़ द्वारा आज एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा गया, जिसमें 6 सूत्री मांगों को लेकर किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर किसान संघ ने आवाज उठाई है। भारतीय किसान संघ के 6 सूत्रीय ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि सरकार किसानों के विभिन्न समस्याओं को तत्काल प्रभाव से संज्ञान में ले, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से किसान बेहद परेशान हैं। उन्होंने मांग की है कि किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान ब्याज सहित दिलवाया जाए, गेहूं क्रय केंद्रों पर घटतौली करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाए। इसी के साथ किसान सम्मान निधि सुचारू रूप से सभी किसानों को दिलाई जाए, इससे किसान वंचित है। किसानों की आलू व सरसों की फसल नष्ट हुई है, उसका मुआवजा किसानों को नहीं मिला है और यह मुआवजा भी किसानों को दिलाया जाए। किसान संघ ने मांग की है कि लॉकडाउन के दौरान किसानों पर सिंचाई नलकूप बिलों पर हर माह सरचार्ज किया जाता है, इसे तुरंत बंद किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर किसान संघ ने ज्ञापन सौंपा है। हम लोग भारतीय किसान संघ के हैं, हमको यहाँ ज्ञापन देना है। ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार की नींद खुलनी है हमको, जो कि किसानों के लिए अभी कुछ नहीं किया हुआ है। और हम एक बात पर और नाराज़ हैं, डीएम साहब से भी हमारा निवेदन ये करना चाह रहे हैं, डीएम साहब के लिए भी, कि उन्होंने हर समुदाय को बुला करके बैठक की है, व्यापारियों की भी की है और लोगों की भी की है, किसानों की उन्होंने कोई बैठक नहीं की है। तो डीएम साहब से निवेदन भी करते हैं कि वो किसानों को बुला कर उनकी बैठक भी की जाए। और आज का जो हमारा ज्ञापन जो हमें देना है, उसमें हमारे किसानों का गन्ना भुगतान का जो बकाया रह गया है वो मैं ब्याज के उनको देना चाहिए, अभी तक नहीं दिया उन्होंने। दूसरा पॉइंट है गेहूं क्रय केंद्र का, जो गेहूं क्रय केंद्र में धांधली भी हुई है और गेहूं का खरीदी अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही है, बारदान की रेगुलेटरी नहीं हो पा रही है, बारदान खत्म हो जाते और किसान परेशान होता है। तीसरा है सम्मान निधि का, किसान सम्मान निधि जो हर किसान को नहीं मिल पा रही है, तहसीलों में वो उलझी पड़ी है और उसका कोई निराकरण करने वाला नहीं है।
चौथी है हमारी जो हाल ओला पड़ा था उस समय आलू और सरसों का जो मुआवजा राज्य सरकार ने दिया था, वो आज 800 करोड़ बकाया है। उसकी दूसरी किस्त अभी डिले हुआ, उस किस्त को डबल किया जाए और ताकि किसानों का जो आक्रोश है वो शांत हो जाए, उनको उनका भुगतान मिल जाए जो नुकसान हुआ है भरपाई का। तीसरा है कि नलकूप, बिजली के जो नलकूप हैं उन पर लॉकडाउन के अंतर्गत भी उन पर सरचार्ज लगाया जा रहा है। तब सरकार ये कह रही है कि हम, और बैंक भी ये कह रही है कि हम 3-3 महीने 4-4 महीने की EMI नहीं लेंगे। ठीक है, हम EMI देने को तैयार हैं और दे रहे हैं। आपकी मांगे क्या है? मतलब आपकी मांगे अगर पूर्ण नहीं हुई तो आपका अगला कदम क्या हुआ? नहीं, हमारा क्रमबद्ध है कि 1 तारीख को प्रांत स्तर पर है और 3 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय के स्तर पर है, प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। बेसवा के अल्पसंख्यक समुदाय के युवक ने 24 मई को कस्बा निवासी युवक के फेसबुक मैसेंजर पर हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक फोटो अपलोड कर दिए। कस्बा निवासी युवक राजेश उर्फ राजू सक्सेना का कहना है कि जब देवी देवताओं के आपत्तिजनक फोटो देखे तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची। वहीं आपत्तिजनक फोटो डालने वाले ने कस्बे के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने का प्रयास किया है। इसी के साथ राजेश उर्फ राजू सक्सेना ने कोतवाली में आकर तहरीर दी है। वहीं क्षेत्राधिकारी परशुराम सिंह ने बताया कि राजेश की तहरीर पर आरोपित शकील मलिक पुत्र भूरा खान निवासी बेसवा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। वहीं आरोपित पुलिस की हिरासत में अब उसे जेल भेजा जा रहा है। बेसवा का एक शकील नामक व्यक्ति है जिसने हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की है और उसको फेसबुक पर सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसकी राजेश सक्सेना जो है बेसवा के, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उस व्यक्ति को, शकील को हिरासत में ले लिया गया है। आज उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, इसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी। अलीगढ़ के सिविल लाइन में अनोना हाउस मस्जिद है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जिसकी काफ़ी लंबे समय से मुजीब अली खान देखरेख कर रहे थे, परंतु उसकी कुछ समय से तबीयत खराब होने के कारण अब उस मस्जिद की देखरेख उनके पुत्र अब्दुल हफीज़ कर रहे हैं। अब्दुल हफीज़ के मुताबिक मस्जिद के मदरसे वाले हिस्से में चोर ने चोरी की, जहां से उन्होंने कुछ नकदी व मदरसे की किताबों को भी अपना निशाना बनाया। उन्होंने बताया कि करीब आधी रात के बाद चोरों ने मस्जिद को अपना निशाना बनाया, क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण शाम को जल्द ही सन्नाटा पसर जाता है, जिसके कारण रात में चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। चोरों ने पहले तो मस्जिद के अंदर घुसने के लिए विभिन्न प्रकार की चोर चाबियां का इस्तेमाल किया। जब वह चाबी कामयाब नहीं हुई तो उन्होंने यहां पर ताला तोड़कर मस्जिद में प्रवेश किया और मदरसे वाले हिस्से में घुसकर नकदी व किताबों को नुकसान पहुंचाया और कुछ नकदी भी चुरा कर ले गई, जिसकी शिकायत उन्होंने इलाका पुलिस से की। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर साक्ष्यों को जुटाकर चोरों की तलाश में जुट गई है। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल हफीज़ और मेरे वालिद साहब इस मस्जिद के मुतवल्ली अनोना हाउस के, और इस वक्त उनकी तबीयत ठीक न होने की वजह से मैं ही इस मस्जिद की देख कर रहा हूँ। और कल मतलब रात में जो है 2:30-3 बजे करीब मस्जिद में जो मदरसे का हिस्सा है जिसमें बच्चे वगैरह पढ़ते हैं, वो हिस्से में कुछ लोग आए और उन्होंने अंदर ताले वाले तोड़े हैं, कुछ पैसे रखे हुए थे, वो पैसे वगैरह निकाले और जो सामान इधर उधर फेंका है वो सब फैला करके चले गए। बहरहाल अभी पुलिस भी आई थी सुबह में, वो भी जांच करके गई है, अब देखिए क्या होता है। किताबें वगैरह भी फेंके गए थे? जी, किताबें वगैरह जितनी भी थी और जो भी पेपर वगैरह थे कागज से उर्दू के, वो सब फेंक करके चले गए। कोई चीज़ अपनी छोड़ के गए थे? हाँ, कुछ चाबियाँ थी जो अपने साथ लेकर के आए थे वो, और उन चाबियों का उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन शायद नहीं कर सके तो ताले उन्होंने तोड़े हैं और चाबियां वो इसी तरह से छोड़ के यहाँ चले गए। अग्रवाल क्लब परिवार मथुरा द्वारा कोरोना महामारी के चलते अपनी आजीविका गंवाने वाले दैनिक मजदूर, श्रमिक, व्यापारी, रिक्शा चालक, ढकेल वाले, बेरोजगार हुए लोगों को, जरूरतमंदों को राशन किट सहयोग वितरण कार्यक्रम लगातार जारी है। लॉकडाउन के दिन से चालू हुआ यह कार्य लगातार 55 दिन से जारी है। आज भरतपुर गेट, सुभाष बाजार, सरस्वती कुंड, जयसिंहपुरा की बस्तियों में आज फिर से अग्रवाल क्लब परिवार की टीम ने 55 पैकेट का वितरण किया, जिसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल, नमक, मिर्च मसाले, चाय की पत्ती आदि शामिल हैं। संस्थापक अजयकांत गर्ग के नेतृत्व में क्लब परिवार के सदस्य एवं समाज सेवियों के सहयोग से तैयार कराए गए इस राशन सामग्री को ऐसे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है जो वास्तव में आज के इस दौर में जरूरतमंद है। गरीबों के घरों में चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, ऐसे गरीब परिवारों को चिन्हित करके इन लोगों तक सामान भेजने का कार्य लगातार जारी है। अग्रवाल क्लब परिवार द्वारा लॉकडाउन
के प्रथम दिन से ही गरीबों, निराश्रितों, श्रमिकों आदि के लिए सूखी राहत सामग्री के पैकेट, जिसमें आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल, नमक, चाय की पत्ती, मसाले आदि शामिल हैं, का वितरण किया जा रहा है, जो कि 55 दिन से लगातार जारी है। यह सेवा उन लोगों को चिन्हित करके दी जा रही है जो वास्तव में इस कोरोना महामारी के कारण अपनी आजीविका गंवाकर अपने व्यापार धंधों को, जो कि रोज खाते और कमाते थे, छोड़कर घरों पर बैठे हैं। उनके घरों पर भूख उनको और उनके बच्चों को परेशान कर रही है। मेरा न्यूज़ के माध्यम से ऐसे सभी लोगों से अनुरोध है कि जिनको ऐसी सामग्री की जरूरत वास्तव में हो, वह हमसे संपर्क करके ये सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।